भारत में पर्यावरण एवं वितरण क्षति (पीएनडी) लॉस भी अधिक है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और मलिन बस्तियों में। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 80% आयात करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के अंतर्गत ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है तथा जलावन लकड़ी के स्थान पर अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की मांग भी बढ़ रही है। ऊर्जा सुरक्षा हेतु भारत सरकार के प्रयास 2015 में उज्ज्वला डिस्कॉम एस्योरेस योजना का उदय योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। उदय का विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार की नीति एवं सभी के लिए विद्युत पावर ऑफ ऑल का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती, अविश्वसनीय, टिकाऊ एवं निजीकरण ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना। SDG 7 का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और वाहनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपकर की राशि को बढ़ाने एवं नाभिकीय ऊर्जा समझौते को संपन्न कराने और तापीय ऊर्जा संयंत्रों को संबंधित कठोर उत्सर्जन मानक बनाने की दिशा में पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में LPG कनेक्शन एवं बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना की शुरुआत की गई। सेल गैस कोड, मीथेन जैसे कि गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज व दोहन के लिए हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एवं लाइसेंसिंग पॉलिसी की घोषणा की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं बायोफ्यूल का अनुपात बढ़ाने एवं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के इस्तेमाल को प्राथमिकता। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन प्रयास, कुसुम सोलर पार्क, सोलर रूफ टॉप्स योजना, सौर रक्षा जैसी कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन की स्थापना की गई। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पवन एवं हाइब्रिड नीति की घोषणा की गई। नीति आयोग द्वारा इंडियन एनर्जी रिसोर्सिटी सेंड्रियो 2047 की शुरुआत की गई, जो 2047 तक विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा सुरक्षा एवं सुनिश्चित करने से जुड़ता है। भारत सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा को ऊर्जा सुरक्षा का प्रभावी वाहक मानते हुए इससे विद्युत उत्पादन की कार्रवाई शुरू की। अपशिष्ट जल औद्योगिक अपशिष्टों के जरिए जैव हाइड्रोजन के उत्पादन का भी प्रयास किया जा रहा है। ऊर्जा के नवीनकृत एवं गैर नवीनकृत स्रोत, नवीनीकृत एवं परंपरागत स्रोत, इसके अंतर्गत मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों को शामिल किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इन्हें गैर नवीनीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवाश्म खनिजों के ईंधन की दर बहुत धीमी है, जबकि इसका उपभोग औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र गति से किया गया है। वर्तमान में 98% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं ऊर्जा स्रोतों से की जा रही है, लेकिन इन्हें भविष्य के ऊर्जा संसाधन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके भंडारण समाप्ति की ओर है। वर्तमान में इसके प्रयोग एवं भविष्य की उपलब्धता को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं जताई जा रही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों के दोहन से ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, प्रकाश, रासायनिक एवं धुंध, जैव विविधता जैसी उभरती चिंताएं। ऊर्जा उत्पादन हेतु इन ईंधनों का प्रयोग विभिन्न स्वास्थ्य संकटों से पैदा करता है। खनन कार्यों के द्वारा खनन प्रदूषण एवं परित्यक्त भूमियों का निर्माण हो रहा है। जीवाश्म खनिजों का अत्यंत दोहन भविष्य में इन खनिजों के अस्तित्व की चिंताओं को जगाता है। जीवाश्म खनिजों के अत्यंत प्रयोग से मौसम चक्र बदलता है और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि संभव है।
नवीनकृत गैस परंपरागत स्रोत, इसके अंतर्गत उन ऊर्जा संसाधनों को रखा गया है जिनके भंडार असीमित है और वे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, अथवा इन्हें अक्षय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इनमें उपभोग से अधिक इनकी उत्पत्ति है। सौर ऊर्जा के विविध रूप, समुद्रीय ऊर्जा के विभिन्न रूप, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा कहने के पीछे तर्क यह है कि इनके प्रयोग के लिए विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। शोध की समिति असफलता और इसके विकास में हो रहे व्यय को देखते हुए इनका प्रयोग सीमित 2% है। जब परंपरागत ऊर्जा के भंडारण समाप्त हो जाएंगे तो यही ऊर्जा के स्रोत बनेंगे, अतः भविष्य में ऊर्जा संसाधन कहेंगे।